अवध से निकला चले श्री राम जी के अगम बरात अवध से निकला चले। चंदन रुचिरा सुमंत सारथी और राजा सुत है संग सुहाग अवध से निकला चले मेरे राम जी के अजब बरात अवध से निकला चले। और साथ में बाबा लोग बैठे हैं। कैसे बाबा लोग जानते हो कैसे हैं? हाथ में माला भाल पे चंदन हाथ में माला हाथ में माला भाल पे चंदन सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से निकला चले सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से निकला चले। यह बरात सब भांति मनोहर यह बरात सब भांति मनोहर क्यों? अरे नहीं दुल्हा है साथ अरे नहीं दुल्हा अवध से निकला चले।
भी सब जानते, दांत जिनके नहीं उनको सिर्फ सतुआ सिर्फ मिलता था अयोध्या में। कुछ फलाहारी बाबा थे, कुछ अन्न नहीं खात रहा। वही आज अच्छा मिथिला और राजस्थान एक ऐसा देश है, अयोध्या का अगर व्यक्ति यहाँ से अयोध्या का जाता है तो मिथिला में जानते हो आज भी 56 प्रकार के भोग तुमको मिलेंगे। इतनी बारी थाल लगाएंगे एक व्यक्ति के पास, आप जान ही नहीं पाओगे सब्जी काहे की है। और इसी प्रकार से राजस्थान में है। हम लोग राजस्थान कथा करने गए थे तो ये नहीं पता वहां इतना लोग अयोध्या वासियों को इतना लोग सम्मान देते हैं। क्यों? अयोध्या से और जनकपुर से रिश्ता जुड़ा है। जितने बाबा यहाँ के कथावाचक बाबा जितने हैं, आज भी जनकपुर अगर जाए तो वो सब जीजे उनका मानत है रिश्ते में। क्यों? राम जी जीजा है वहां के, बहनोई। और ससुराल में बहनोई का क्या स्वागत होना चाहिए ये जनकपुर वासी बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा अयोध्या बारात में कुछ लोग सोचते हैं क्या, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मर गए सतुआ खाती अवध से निकला चले, यहाँ मर गए सतुआ खाती अवध से निकला चले। मेरे राम जी के अजामा बारात अवध से निकला चले, मेरे राम जी के अजामा बारात अवध से निकला चले, मेरे राम जी के आज बारात 15 दिन पूर्व चल पड़ी और रुकते हुए गए। अच्छा साथ में घोड़ा हाथी सब हैं, उनके खाने की व्यवस्था जनक जी ने चौराहे चौराहे पर व्यवस्था की थी और खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था जनक जी महाराज ने की थी। और रुकते हुए बारात पहुंची जनकपुर और कहते हैं गोस्वामी जी कोटिन कांवर चले कहारा, कोटि माने करोड़। अब विचार करो करोड़ कहार जहां हो पालकी कितनी होगी, कोटि पालकी कहार। अब विचार करिए छोटी मोटी बारात नहीं गई थी। यहाँ लोग ससुराल से बजट बना लेते, महाराज कत्ते जने आई हो ते रसगुल्ला बनवाया जाए। जनक जी महाराज के यहाँ बारात पहुंची है तो जानते हो कोई गिनती नहीं, इतनी विशाल बारात पहुंचते ही घंटों की आवाज होने लगी, गरज ही घंटा गज धुनि घोरा। और जो हाथी गए हैं हाथी के गले में बड़े बड़े घंटा पड़े, जब हाथी चले तो घंटा बाजत है, पता चला बारात आई है। महाराज के द्वारे बहुत बड़ी भीड़ हो गई। जनक जी के द्वारे सारी वहां की जितनी भी नारियां थी, आज इतनी विचित्र बारात तो किसी ने देखा नहीं, सब छत के ऊपर चढ़ गई अटारियों पर बारात देखने लगी जनक जी के दरवाजे। इतनी भीड़ है और सभी मनोहर गीत गाने लगी बारात के स्वागत में। अब इधर पता चला कि बारात आ गई है तो राम लक्ष्मण तो वहीं पे है ना। राम लक्ष्मण अपने पिता गुरु जी से मिलने के लिए चल पड़े, अपने समाज में पिताजी के पास गए। जनक जी महाराज मिले दशरथ जी से, बरातियों का स्वागत किया, अगवानी करी और जो खाने पीने वाला था सब नाश्ता बंटवाया।
खाने पीने की व्यवस्था करी। अच्छा, सीता जी कौन है? लक्ष्मी जी। सीता मैया रिद्धि सिद्धि को बुलाया। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां हैं मैया सीता जी के पास, वो तो देवी है। बुलाया, कहा सुनो, ऐसी व्यवस्था करो मेरे ससुराल वालों की सेवा करो कि सारे ये किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। जनक जी के दरवाजे किसी चीज की कमी नहीं है। और घंटों की नगाड़ों की आवाज होने लगी, खूब शहनाइयां बज रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बनाई न बरनत बनी बराता। किस गोस्वामी जी कहते हैं हम बारात का वर्णन नहीं कर सकते, कितनी सुंदर बारात। अब जनक जी महाराज पूजा करी है, करी पूजा मान्यता बढ़ाई। किसकी? दशरथ महाराज गुरुदेव की, सबकी पूजा करी। वशिष्ठ जी महाराज हैं, दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र, तो यही विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। राम लक्ष्मण पहुंचे अपने पिता गुरुदेव को, जितने भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि संत थे सबको राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। जनवास हुआ, जनवासे में बड़ा भव्य और दिव्य स्वागत हुआ। उसके बाद जनक जी महाराज ने मंडप के नीचे बुलाया किसको? गुरुदेव विश्वामित्र वशिष्ठ जी को, दशरथ महाराज जी को, और कहा अब दूल्हे यानी राम जी ने धनुष तोड़ा तो रामे जी की तो शादी होगी, राम जी को मंडप में लाया जाए। बढ़िया चंदन हल्दी इत्र से राम जी को स्नान कराया गया। स्नान कराने के बाद दूल्हा बनाया जाने लगा। और जब दूल्हा बनाया जाने लगा तो जानते हो गुरुदेव ने कहा, किससे? जनक जी से बुला करके कान में बात कही। कहा महाराज एक बात बताओ। क्या महाराज? बोले तुम्हारे तरफ बिटिया और कितनी है? तुम्हारे तरफ अभी कोई और बिटिया है? जनक जी ने कहा महाराज अभी 3 और ही है। गुरुदेव ने कहा तो सुनो, ना बाराती ढूंढे, ना मंडप ढूंढे दूसर लगावे, और ना दुल्हा ढूंढे। तुम्हारे इधर 3 है तो हमारे इधर भी 3 और है, तो काहे ना हमने पट ली जाए। महाराज जनक ने कहा अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है सरकार? अगर आपकी तरफ 3 है तो 3 हमारे तरफ भी बची है। बोले अब किसी चीज की कमी ना रखी जाए। बोला लक्ष्मण जी भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया, वो भी दूल्हा बनने लगे। और सारी सखियां विनोद में राम और लक्ष्मण चारों भैया का घेर लिए और कहे लगी सुनो आप लोग काहे दूल्हा बने हो? धनुष तो तरफ बड़े वाले राम जी तोड़े नहीं है। लक्ष्मण जी अच्छा गरम दल के नेता है थोड़ा, लक्ष्मण जी की बात में समझ में ना हुए तो तुरंत धनुष बाण निकाल लेते तुरंत। सखियां आज कहने लगी, अच्छा सखियां विनोद में कहती हैं मजाक में, लेकिन बड़ी प्रसन्न है। क्यों? सखियां कहती हैं आज हमारे मिथिला के भाग्य जाग गए हैं। क्यों? एक दूल्हा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करती थी, आज हमारे मिथिला में 4 दूल्हा है, बड़ा सौभाग्य है। सारी सखियां गाने लगी और कहते हैं आज